पिछले 50 सालों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सारा कारोबार पूरे भारत में ही क्यों चल रहा है। सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रायल पूरी दुनिया में भारत में ही क्यों की जाती है, और उसके लिए जिम्मेदार है डब्ल्यू एच ओ जो कि विश्व की और यूरोप की खास तौर पर जो दवा उत्पादक कंपनियां और उपकरण उत्पादक कंपनियां उनका यथार्थ में व्यावसायिक प्रबंधन एजेंसी है। उनके व्यवसाय के प्रमोशन के लिए वह भय फैलाती है, और भय फैलाने के बाद में अपनी दवाएं जो भारत में उनके औषधि परीक्षण करके जनता के ऊपर उनको पूरे विश्व में बेचा जाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आखिर WHO जो है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैं यथार्थ में वर्ल्ड हैजार्डियस ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ, क्योंकि वो हैजार्ड फैलाकर पहले भय का हैजार्ड फैलाती है, और उसके बाद में अपनी बीमारियों के नाम पर अपनी दवाएं बेचकर अपना मोटा जो उसकी सदस्य कंपनियां हैं उनको फ़ायदा पहुंचाती है। और उसके अंतर्गत देख रहे हैं आप किडनी, लीवर, डायबिटीज़ और एड्स के बाद में अभी वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, जिसके अंतर्गत 60-61 दिन से देश बंद पड़ा हुआ है, वह सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रायल भारत में ही करती है। क्योंकि भारत में ड्रग ट्रायल करने के उपरांत यहाँ पर उसकी मृत्यु होने पर उसको तत्काल जला दिया जाता है, और यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा धनात्मक बिंदु है। क्योंकि यहाँ पर किसी के ऊपर ड्रग ट्रायल करने के बाद में उसका यदि पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया जाए तो यथार्थ में उसके वो डॉक्टर ने क्या प्रयोग किए थे, कौन कौन सी दवाइयाँ दी थी, कौन कौन से विष उसके शरीर में पहुँचाए गए थे, और उससे कौन कौन से उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया, यह ड्रग ट्रायल के कारण पकड़ में आ जाएगा। यथार्थ में भारत के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हैजार्डियस ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रायल इसलिए करता है क्योंकि हिंदू धर्म में यहाँ पर उसके ऊपर की मतलब मनुष्य की मृत्यु के उपरांत तत्काल देह को जलाने की व्यवस्था है, जिससे उसके सारे सबूत मिट जाते हैं। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भारत में जो है औषधि परीक्षण का बढ़िया मौका मिलता है, और वो सबसे ज़्यादा औषधि परीक्षण पूरी दुनिया में भारत में करता है। क्योंकि अन्य देशों में जहाँ पर मृत्यु के उपरांत जो शवों को दफनाने की व्यवस्था है, उसमें उसके सबूत पकड़े जा सकते हैं, और जो औषधि परीक्षण किया है डॉक्टरों ने, उसके अंतर्गत पकड़े जाने पर या अपराध सिद्ध हो जाने पर उन डॉक्टरों को सजा हो सकती है। इसलिए भारत में अब जब डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र सरकार का मंत्री जो था, वह इस देश का WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बन गया है, कार्यकारी महासचिव बन गया है। उसका मूल उद्देश्य यही है उसको बनाने का कि वो आसानी से हज़ारों करोड़ रुपए लेकर इस भारत में पूरे भारत के अंदर पूरे देश में सभी डॉक्टरों को ड्रग ट्रायल करने के लिए पूरी की पूरी छूट दे देगा। और ड्रग ट्रायल करने के नाम पर लगभग 50 से 60% लोग जो निजी और सरकारी अस्पतालों में मौत को प्राप्त होते हैं, उसके पीछे ड्रग ट्रायल ही होता है। इसको समझे लोग। धन्यवाद।